हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में देखते हैं कि पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो देखो इधर कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, क्या होगा इसमें कि जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या क्या होती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, इसके आगे इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें अगला क्या होगा कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में क्षेत्रफल एस वेक्टर के लंबवत रखा हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स कि यहाँ पे क्या होगा कि यदि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में क्षेत्रफल एस वेक्टर के लंबवत रखा होगा तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक क्या है, यहाँ पे एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ई वेक्टर जो एस वेक्टर की क्या है, लंबवत रखा है। तो इसका जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू होगा ई वेक्टर मोड एस वेक्टर का मोड कोस थीटा। तो यहां से वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एस कोस थीटा। तो यहां से अपन क्या मिलेगा कि फाई इक्वल टू ई एस मिलेगा। ठीक है, तो इसके यहाँ पे क्या होगा कि जो एक समान विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर में क्षेत्रफल एस वेक्टर के लंबवत रखा होगा तो जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई एस होगा। ठीक है, ठीक है। अभी इसमें आगे देखते हैं, यदि यदि क्षेत्रफल एस वेक्टर विद्युत क्षेत्र ए वेक्टर में थीटा कोण पर झुका हो तो
विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थीटा डिग्री के कोण पे यदि इसको झुका देते हैं तो इसका जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्षेत्रफल इस डायरेक्शन में होगा एस वेक्टर, और ये इसके, ठीक है, तो ये इसको कितने डिग्री के कोण पे झुका दिया, थीटा डिग्री के कोण पे इसको झुका देंगे, तो इसका जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर मोड एस वेक्टर का मोड cos थीटा। तो यहां से सॉरी फाई इक्वल टू ई एस cos थीटा होगा, तो फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये क्या आ जाएगा, जब क्षेत्रफल को कितना डिग्री के एंगल से झुका देंगे, थीटा डिग्री से इसको झुका देंगे, तो इसका जो विद्युत फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर आएगा। अब इसमें आगे देखते हैं, यदि कोई सतह बहुत सारे अल्पांश क्षेत्रफलों से बनी हुई है तो किसी अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या ले रहे हैं कि यदि कोई सतह बहुत सारे अल्पांश क्षेत्रफलों से बनी हुई है तो किसी अल्पांश क्षेत्रफल ds से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो देखो क्या होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक सतह है, ये सतह है, इस सतह पे ये क्या है, बहुत सारे अल्पांश क्षेत्रफल से ये बनी हुई है। तो यहाँ पे एक अल्पांश लेते हैं ये वाला, ठीक है, जो मैंने डार्क किया है। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश लिया है ds, तो यहाँ से जो गुजरने वाली रेखा होगी, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, उस पे विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, इसके ऊपर विद्युत फ्लक्स क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे यदि ये क्या हो गया, यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, ds एक अल्पांश लिया है। तो देखो यहाँ पे कि जो यहाँ पे अल्पांश लिया है, ठीक है, इस अल्पांश से होकर जो गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स हो गया वो कितना होगा, d फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा होगा। तो यहाँ से d फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये क्या है यहाँ पे कि किसी अल्पांश से होकर गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, d फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसमें आगे देखते हैं क्या होगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो क्या होगा यहाँ पे जो संपूर्ण है, मतलब यहाँ पे जो भी अपन ने यहाँ सतह लिया है, तो इस पूरी सतह से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, यहाँ पे होगा d फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये वाला जो आएगा फाई इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये क्या होगा, इस संपूर्ण ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, फाई इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है,
अब इसमें आगे देखते हैं, इसकी स्थितियां देखते हैं। ठीक है, तो देखो आगे, अब आगे देखते हैं इसकी स्थितियां। ठीक है, तो स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, इसमें क्या होगा कि जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो कोस थीटा कितना होगा, कोस 0 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से आ जाएगा फाई इक्वल टू ई एस कोस थीटा। तो यहां पे क्या होगा, तो ई एस कोस 0 डिग्री की मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ जाएगा, इसके लिए ई एस आ जाएगा। ठीक है, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो फाई इक्वल टू कितना आएगा, ई एस आएगा। स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड, सेकंड स्थिति में क्या होता है कि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो कोस 90 इक्वल टू कितना होगा, 0। तो यहां से फाई इक्वल टू ई कोस, तो यहां से क्या होगा, फाई इक्वल टू ई एस कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो ई एस से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो अभी इस स्थिति में क्या है, यदि थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे क्या होगा, फाई का मान भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। स्थिति थर्ड, स्थिति थर्ड, इसमें क्या होगा कि जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे हो तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहां से क्या होगा कि फाई इक्वल टू ई एस कोस 180 डिग्री इक्वल टू, तो ई एस कितना होगा, कोस 180 का मान -1, तो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई एस आएगा। जब यदि थीटा का मान 180 डिग्री होता है तो फाई इक्वल टू जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना आएगा, माइनस ई एस आएगा। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान ए वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य कोण पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। यहाँ पे जो ई वेक्टर है ये तो विद्युत क्षेत्र हो गया, और एस क्या है, इसका क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र और एस वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रफल, इन दोनों के मध्य का कोण पर निर्भर करता है क्या, विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें, यदि ई वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य का कोण थीटा हो, जब देखो फर्स्ट स्थिति में क्या होगा, यदि 0 थीटा का मान 0 से तो ज्यादा और 90 से कम होगा तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक। सेकंड, यदि थीटा का मान 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो क्या होगा, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक। और यदि थीटा बराबर हो 90 डिग्री से तो विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ठीक है, तो और यहां पे क्या होगा कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश
राशि होती है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। इसके आगे देखते हैं, जो विद्युत फ्लक्स होता है उसकी मात्रक एवं विमा। तो आगे देखिए, इसमें विद्युत फ्लक्स का मात्रक, और जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है। और इसकी जो विमा होगी, विद्युत फ्लक्स की विमा, विद्युत फ्लक्स की विमा होती है M1 L3 T-3 A-1। ठीक है, ये क्या होगी? इसकी विमा होगी। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।